अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है ज़ैनब और मानो। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन इसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली किसी काम की नहीं रही। एक थी मानो बिल्ली जो किसी की भी चहेती या लाडली नहीं थी। इसने शहर के एक कबाड़खाने में आंख खोली थी और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास रहने लगी थी। वो जरा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर ले गई और इसका भाई खूनख्वार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो जरा बड़ी हुई तो इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई थी कि शायद वो इसे पहचान ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और इसे मार पीट कर भगा देती थी। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही वो गलियों में आवारा फिरने लगी थी। एक दिन अचानक इसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो कि एक बहुत बड़े से लान में घास पर बैठी हुई दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और इसे पुकारा, लेकिन इसने भी अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया और वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर इसे दे मारा। पत्थर इसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी इसके इस सुनहरी कारनामे पर कहकहे लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी ही मुश्किल से उठी और अपनी उस जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी के बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना ना आजमाने लगे। इसे इंसानों पर बहुत गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ भी नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहां एक मेहरबान बच्ची से इसका वास्ता पड़ा। उस बच्ची का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध लेकर आ गई। मानो पहले तो झिझकी, इसे भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई थी। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज्यादा जाग उठी। इसने जल्दी ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। ज़ैनब अंदर चली गई तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को इसका जी नहीं चाह रहा था। आखिर ज़ैनब आई तो इसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन ज़ैनब इसे अपने घर के अंदर ले गई। इसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनाचा जल्द ही वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। बिल्ली का दिल वहां लग गया। इन सब की मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि इस घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इसने खत्म कर डाले। जब से वो इस घर में आई थी, चूहों की तो जान पर बनी हुई थी। इनका कोई हरबा कामयाब ना होता, मानो बिल्ली झट इन्हें पकड़ती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता काम चोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती ही रहती थी।
अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती थी। कभी कभार दूसरी चीजों को भी चुपके से हड़प कर जाती थी। ज्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई थी। चलना फिरना इसके लिए दोभर हो गया था। एक रोज चूहों ने बावर्ची खाने में हल्ला बोला तो मानो बिल्ली इनके पीछे दौड़ी, मगर वो जल्दी ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली इन्हें पकड़ न पाती, क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसका सांस फूल जाता था और वो बहुत थक जाती थी। एक दिन इसने घर वालों को कहते हुए सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली किसी काम की नहीं रही है। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए। इसे अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चों का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आने लगे। इसे इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर तो इसका अपना भी था। चुनाचा अगले दिन से इसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहिली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंख का तारा बन गई। तो आप भी सुस्ती छोड़ें और दिल लगाकर पढ़ें और अपने माँ बाप की आंख का तारा बने। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें।